हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम जे क्वेरी एजेक्स का यूज़ करके कैसे हम डेटा को डेटाबेस में सबमिटेड करते हैं। ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों ने अगर पीएचपी पे काम किया हुआ है तो पीएचपी में आपको पता होगा कि आप माइस्क्यूएल डेटाबेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, फॉर्म यूज़ करते हैं और पीएचपी के थ्रू डेटा को आप क्या करते हैं, सबमिटेड करते हैं। तो मैं उसी को रेलेवेंट करते हुए, मतलब जो पीएचपी कोड आपने पढ़ रखा है डेटा को सबमिट करने का, उसी को लेके फिर हम कैसे उसको एजेक्स के थ्रू या जे क्वेरी के थ्रू या जे क्वेरी एजेक्स के थ्रू हम कैसे सबमिट कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हमको डेटाबेस में डेटा सबमिट करना होता है तो कुछ इस तरीके का हम लोग फॉर्म बनाते हैं पीएचपी में। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप मेरे इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि मैंने कैसे पीएचपी के थ्रू जो है वो डेटा को सबमिट कराया हुआ है, मतलब इंसर्ट की क्वेरी लगाई हुई है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे पीएचपी वाला फॉर्म बनाता हूँ कि हम लोग अगर पीएचपी में काम करते हैं तो किस तरीके से हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो देखिए, पीएचपी में हम लोग क्या करते हैं, जब फॉर्म बनाते हैं, जब हमें फॉर्म को बिल्कुल पीएचपी के थ्रू सबमिट करना होता है, तो हम फॉर्म में दो एट्रीब्यूट लेते हैं, एक तो एक्शन और दूसरा मेथड। एक्शन में हम उस पेज का नाम डालते हैं जिस पे हमें पीएचपी से रिलेटेड माई एसक्यूएल की क्वेरी लगानी होती है। ठीक है, उस पे हम एक्शन देते हैं, मतलब एक्शन में हम उसी पेज का नाम डालते हैं डॉट पीएचपी करके। ठीक है, कोई भी मान लीजिए आपने पेज बनाया, पेज डॉट पीएचपी मान लीजिए आपने एक पेज बनाया, तो इसी पे आप पीएचपी कोड्स के अंदर इसी पेज पे आप क्या करेंगे, डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे और इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं जब हम डेटाबेस में डेटा सबमिट करते हैं यूजिंग पीएचपी। ठीक, अब यहाँ पे मैं दो फील्ड ले लेता हूँ। तो पहले मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप, नेम ले लेता हूँ। ठीक है, और पीएचपी में लोग क्या करते हैं, नेम लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो, सॉरी, इनपुट टाइप नेम नहीं, इनपुट टाइप टेक्स्ट लेते हैं हम लोग, और नेम में मान लो मैंने ले लिया यूज़र नेम। ठीक, अच्छा, उसके बाद दूसरी हम लोग ले लेते हैं इनपुट टाइप, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ईमेल। ठीक है, और नेम में मैं ले लेता हूँ नेम में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूज़र मेल। ये मैंने यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हैं, और उसके बाद हम एक अपना बटन लेते हैं इनपुट टाइप। ठीक है, अब चलिए इसको मैं सेव करता हूँ। सेव मैं किस में करूँगा, मैं उसी जे क्वेरी वाले फ़ोल्डर में, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया भी है। ठीक है, उसी फ़ोल्डर में मैं सेव करता हूँ रजिस्टर डॉट पी एच पी नेम से। ठीक है, तो मैंने उसी में क्या कर दिया है, इस पेज को मैंने यहाँ पे सेव करा लिया। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने दो टेक्स्ट फील्ड लिए हैं, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए, दूसरी इनपुट टाइप ईमेल लिए। एक का मैंने नेम यूज़र नेम लिया है, दूसरे का नेम मैंने लिया है यूज़र मेल। ठीक है, अब पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद यही फ़ोल्डर था हमारा। ठीक है, और इस फ़ोल्डर को मैंने, इसी फ़ोल्डर में मैंने सेव किया था उस पर्टिकुलर पेज को रजिस्टर डॉट पी एच पी नेम से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा दो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। ठीक है, इसमें ये भी नहीं लिखा है कि क्या लिखना है, तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर का यूज़ कर लेता हूँ। प्लेस होल्डर, यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटर योर नेम, और दूसरे प्लेस होल्डर में मैं लिख लेता हूँ प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर योर ईमेल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, और अब आप देख रहे हैं कि हमको पता लग पा रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या लिखना है, इसमें नेम लिखना है और इसमें ईमेल लिखना है, और उनको सबमिट करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये पेज, ये फॉर्म कुछ इस तरीके का बना होता कि इसमें एक्शन भी रहता है और इसमें मेथड भी रहता, तो ये पीएचपी के थ्रू, हम कोर पीएचपी के थ्रू बनाते हैं ना। तो अब होता क्या, अगर मैं इसको सबमिट करता, तो आप देख रहे हैं ये अपने एक्शन पेज पे जा रहा है, जो कि है पेज डॉट पीएचपी। ठीक है, अब ये अपने एक्शन पेज पे जा रहा है, पेज डॉट पीएचपी पे मैंने भी कोई ऐसा पेज बनाया नहीं है, बस मैंने खाली यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्शन पेज पे जा रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए जा रहा है क्योंकि जब हम बटन को सबमिट करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, फॉर्म जब सबमिट होता है तो उसकी फॉर्म की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एक्शन पेज को ढूंढता है और उसी पे लैंड करता है। ठीक है, बट अगर यही चीज़ हम लोग जे क्वेरी एजेक्स के थ्रू करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने पिछले वाले ट्यूटोरियल में बताया है
कि जो भी बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं, है ना? तो आज वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्योंकि वहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं और कैसे उसको वेरीफ़ाई करा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट का एक और यूज़ हम कर सकते हैं, डेटा को सबमिट कराने के लिए, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ इसको पीएचपी के थ्रू ना ले जाके मैं इसको एजिक्स के थ्रू यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि पीएचपी के थ्रू मैंने ये चीज़ की हुई है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें jQuery एजिक्स पे काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, jQuery का सीडीएन चाहिए होगा। तो jQuery की वेबसाइट पे जाके मैं यहाँ पे मिनिफाइड वर्जन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक? इसका जो भी लाइब्रेरी का लिंक है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पिछली वीडियो में ही बताया हुआ। उसके बाद हम लोग अपना स्क्रिप्ट टैग शुरू करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया कि jQuery की लाइब्रेरी हम लोग जब ऐड करा लेते हैं, ठीक है, तो उसमें सारी फंक्शनैलिटी हम यूज़ कर सकते हैं। बट सारी फंक्शनैलिटी हमें यूज़ नहीं करनी होती, जो भी हमारे काम की चीज़ें हैं उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। मतलब अपने यूजर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। जितना हमें ज़रूरी होगा jQuery एजिक्स में हमें जितनी चीज़ें चाहिए होंगी वो अपना स्क्रिप्ट में हम लिख लेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहली तो बात, हमें इस फॉर्म में क्या चेंज करना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए कि हमको क्या चेंज करना है अगर हम इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं jQuery एजिक्स के थ्रू, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये एक्शन और ये मेथड यहाँ से हटा देना होगा, ठीक है? तो चलिए पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक? और इस फॉर्म की हमें लेनी होगी आईडी। तो इस फॉर्म की आईडी में फॉर्म ही ले लेता हूँ, ठीक है? आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, एक्शन और मेथड हमने हटा दिया है, क्योंकि वो हम जब कोर पीएचपी में काम करते हैं, जब हमको पीएचपी से ही फॉर्म सबमिट करना होता है, तो एक्शन और मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। बट अगर आप एजिक्स jQuery एजिक्स के थ्रू ये काम करना चाहते हो, ठीक है, जहाँ पे पेज बिना रिफ्रेश हुए आपका डेटा सबमिट होगा, आपको रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, फॉर्म की एक आईडी लेनी होगी, ठीक है? क्योंकि हम लोग jQuery में जब भी काम करेंगे तो आईडी या क्लास पे काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आईडी ले ली। अब जब इस फॉर्म की मैंने आईडी ली है, तो यहाँ पे भी जो मैंने नेम लिया हुआ है, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आईडी करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि jQuery एजिक्स में हम नेम से ना लेके हम उसको आईडी से ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले jQuery का सिंटैक्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक, डॉट रेडी, ठीक? ये मैंने बताया हुआ है। इस रेडी के अंदर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है जिसमें मैंने प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ बताया, उसकी में मैंने उसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने एनोनिमस फंक्शन का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। और प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट मेथड को भी आप वहाँ पे यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें दी हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा, हम सिलेक्टर बनाएंगे, है ना? पिछली वीडियो में क्या था कि हम किसी पर्टिकुलर एंकर टैग को सिलेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या है कि हम फॉर्म को सबमिट करा रहे हैं, तो फॉर्म को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक? तो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म हमेशा सबमिट होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर, डॉलर के बाद डुअल कोट्स में यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश, ठीक, और हैश के बाद मैं लिखा फॉर्म। अब मैंने हैश क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो फॉर्म है वो एक आईडी कंटेन कर रहा है ना? फॉर्म की एक आईडी है जिसका नाम फॉर्म ही है। तो इस आईडी के लिए, ताकि jQuery ये समझ पाए कि हम पर्टिकुलर किस सिलेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे दिया हैश। हैश मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर समझ जाएगा कि ये हैश जो है मतलब एक आईडी है। जो फॉर्म ये लिखा हुआ है हैश फॉर्म, तो वो समझ जाएगा कि फॉर्म एक आईडी है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे क्लास यूज़ करता तो मैं लिखता डॉट फॉर्म, ठीक है? पर यहाँ पे मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा हैश फॉर्म। यही सेम तरीका हम लोग सीएसएस में भी यूज़ करते हैं। जब हम डिव की स्टाइलिंग करते हैं, यानी हम डिव बनाना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आईडी या क्लास लेते हैं, ठीक है? व्हाटएवर जो भी है। तो फॉर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड मैं यूज़ करता हूँ, फॉर्म डॉट ऑन। अब ऑन में दो चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैंने यहाँ पे सीधे सीधे डॉट क्लिक यूज़ करा, तो वहाँ पे एक बटन था, ठीक है? बटन को हम डायरेक्ट क्लिक करा के यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, फॉर्म है, तो फॉर्म हमारा क्लिक तो नहीं होगा, फॉर्म हमारा सबमिट होगा। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड लिखा है डॉट ऑन, और ऑन के अंदर मैं लिखता हूँ सबमिट, ठीक? अब ऑन मेथड इतना अच्छा है कि आप डॉट ऑन यहाँ पे क्लिक भी लिख सकते हैं और ऑन सबमिट भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। और केवल आप क्लिक लिखना चाहें तो डॉट क्लिक यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया। तो फॉर्म डॉट ऑन डबल कोट्स में सबमिट, मतलब हम इसमें सबमिट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कॉमा करके हम लोग क्या करेंगे, वही तरीका कि हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक?
अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देखिए कि फॉर्म को हम सबमिट तो करा रहे हैं, फॉर्म ऑन सबमिट हो रहा है, ठीक है। बट अभी अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको थोड़ा सा इसका रिस्पॉन्स दिखाता हूँ कि क्या होता है क्लिक करने पे। क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने फॉर्म के एक्शन और मेथड को हमने हटा दिया है ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म की चीज़ें रहती हैं वो हमने हटा दी हैं। तो अभी हमने जब हटा दी है और आईडी यहाँ पे यूज़ कर लिए, तो हम देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स देता है फॉर्म हमारा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक करता हूँ। तो देखिए जब मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देख रहे हो पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा है हर बार। आप इस चीज़ को देखिए, पेज हमारा हर बार रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पे बन के आ रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक। मतलब जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये फॉर्म जो है वो एक्शन को ढूंढ रहा है, ठीक। और एक्शन और मेथड हमने हटा दिया है, तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि एक्शन तो हमको मिल ही नहीं रहा है। जब हम बटन को क्लिक कर रहे हैं तो फॉर्म सबमिट हो रहा है, सबमिट होने के बाद वो अपनी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी यानी एक्शन को ढूंढ रहा है। तो एक्शन उसको नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे क्या दे रहा है, क्वेश्चन मार्क दे रहा है। वो ये बता रहा है कि मुझे पता ही नहीं है मुझे जाना कहाँ पे। बट मुझे क्या करना है, इस फॉर्म की बाय डिफ़ॉल्ट इसी एक्शन वाली प्रॉपर्टी को रोकना था। तो रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, रोकने के लिए मैंने अभी कुछ नहीं किया यहाँ पे। मैंने सिर्फ सिलेक्टर यूज़ करा है, जिसके लिए मैंने आईडी दी है, क्योंकि जे क्वेरी में मुझे इस फॉर्म को सिलेक्ट करना था, तो मैंने सिलेक्टर के लिए आईडी यूज़ कर ली। अब हम इसके बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन को रोकने के लिए वही चीज़ करेंगे जैसा मैंने पिछले वीडियो में यूज़ करा है। हम लोग यूज़ करेंगे प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट मेथड। तो देखिए जब भी हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो इस फॉर्म के सबमिट होने पे कोई ना कोई इवेंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे मैं उस इवेंट का नाम ले लेता हूँ, यानी एज अ पैरामीटर ले लेता हूँ इवेंट। ये चीज़ मैंने पिछली वीडियोस में बताई हुई है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, DEFAULT, प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। ये मैंने यूज कर लिया है, ठीक। अब क्या होगा, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके और इस बटन को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क को हटा दूँ, ठीक है, और इसको मैं कितनी बार भी सबमिट करूँ तो आप देख रहे हैं कि ये पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। रिफ्रेश का मतलब ये जो फॉर्म है ये अपने एक्शन पेज को नहीं ढूंढ रहा है ना। क्योंकि मैंने क्या करा हुआ है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी है सबमिट होके एक्शन को ढूंढने की, उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, प्रीवेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज़ कर लिया। कितना सिंपल है, इसीलिए प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट हमारा बार बार काम आता है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये तो हमारा फॉर्म का एक्शन हमारा रुक गया। अब जब इसका डिफ़ॉल्ट एक्शन रुक गया तो अब इसमें आगे हम क्या एक्शन दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, इन दो टेक्स्ट बॉक्स को मैंने क्या दी है, आईडी दी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ दो, वॉर यूज़र नेम नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर, डॉलर के बाद डुअल कोट्स में मैंने दिया हैश, हैश के बाद मैंने दिया यूज़र नेम और यहाँ पे दिया डॉट वेल, ठीक। अब देखिए इस लाइन का मतलब मैं आपको समझता हूँ। वॉर तो हम यूज करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक। वॉर यूजर नेम, मैंने यूजर नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया। डॉलर इज यूजिंग सिलेक्टर, यहाँ पे एज अ सिलेक्टर के लिए यूज होता है, क्योंकि जे क्वेरी में अगर हमें किसी भी HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करना है यूजिंग आईडी एंड क्लास, तो हम वहाँ पे डॉलर लगा के, और डुअल कोट्स के अंदर अगर हम आईडी है तो हम लोग हैश दे देते हैं और क्लास है तो हम लोग डॉट दे देते हैं। तो यूजर नेम जो है यहाँ पे वो एक आईडी है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने हैश यूजर नेम दिया है और जे क्वेरी में अगर हमें उसकी वैल्यू उठानी है तो डॉट वेल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। सेम यही चीज मैं कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे दूसरा हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं यूजर मेल। ये देखिए यूजर मेल नाम से है ना, और इसकी आईडी भी क्या है, यूजर मेल। तो यहाँ पे हैश तो मैं लगा देता हूँ और यूजर नेम की जगह कर देता हूँ यूजर मेल डॉट वेल। बाकी चीजें वही हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इन दोनों वेरिएबल में मेरी इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ये काम तो हो गया जे क्वेरी का, इतना काम हमने जे क्वेरी में कर दिया, ठीक है। अब दूसरा हमारा काम क्या है, ये तो काम जे क्वेरी ने कर दिया, मतलब उसने वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। वट एवर जो भी उसे करना था वो उसने कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन वेरिएबल्स को हमें क्वेरी में भेजना पड़ेगा, इनसाइड की क्वेरी में भेजना पड़ेगा, ताकि हम डेटाबेस में अपनी जो वेरिएबल की वैल्यू है इनको हम क्या कर पाएँ, इंसर्ट करा पाएँ। तो देखिए वेरिएबल को भेजने के लिए या वैल्यू को भेजने के लिए हम फॉर्म में यूज करते थे एक्शन और मेथड, ठीक है। और हम दूसरे पेज पे क्या लिखते थे, $_पोस्ट यूजर नेम, $_पोस्ट ईमेल, $_पोस्ट कॉन्टैक्ट।
सो जो भी हम पीएचपी में काम करते थे वो हम यहाँ पे तो कर नहीं सकते, लेकिन हमें जे क्वेरी के साथ एक मेथड यूज होता है जिसको बोलते हैं एजैक्स। ठीक है, तो उस मेथड को यूज करने के लिए हम लोग लिखेंगे डॉलर डॉट एजैक्स। ठीक, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, ये एक मेथड है और इसके अंदर मैंने दिया है, क्या दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी करली ब्रेसेस मैंने इसके अंदर दिया। अब डॉलर डॉट एजेक्स मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि आपके फॉर्म की वही प्रॉपर्टीज शो कराता है या वही प्रॉपर्टीज जेक्वेरी एजेक्स में सेंड करता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर रहे होते हो एक्शन और मेथड। जो एक्शन और मेथड आप यहाँ पे यूज कर रहे होते हो तो वो आप जेक्वेरी एजेक्स में यूज करते हो, इसीलिए आपका पेज इसमें रिफ्रेश नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले jQuery एजेक्स में अगर हम यूज डॉलर डॉट एजेक्स मैथड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर हम लोग देंगे URL। ठीक, URL हम क्यों देते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्म में जो मैंने लिखा था ना एक्शन, यही एक्शन jQuery एजेक्स में बोला जाता है URL। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो इस एक्शन में हम क्या करते थे, किसी PHP पेज का नाम लिखते थे, वहीं हम क्या करेंगे इस URL में भी उसी PHP पेज का हम लोग नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लो लिख दिया सबमिट डॉट पीएचपी। ये सबमिट डॉट पीएचपी मैं एक ऐसा पेज बनाऊंगा जिस पर मैं क्या करूंगा, पीएचपी की माई एसक्यूएल की क्वेरी लिखूंगा अंदर पीएचपी कोड्स। ठीक, पीएचपी कोड्स के अंदर मैं माई एसक्यूएल की क्वेरी लिखूंगा। उसके बाद मैंने कॉमा किया। ठीक, दूसरा मेरा यहाँ पे पैरामीटर आता है टाइप। अब टाइप क्या है, देखिए एक्शन तो यूआरएल तो हमारा एक्शन हो गया, और जो आप मेथड लिखते हो ना फॉर्म में, क्या लिखते हो, पोस्ट या गेट पीएचपी में, वही मेथड यहाँ पे क्या हो जाता है, टाइप हो जाता है, मतलब उसका नाम यहाँ पे टाइप है। तो jQuery एजेक्स में अगर आप यूज कर रहे हो तो यूआरएल टाइप यूज करोगे, और अगर आप सिंपल पीएचपी में यूज कर रहे हो तो आप एक्शन और यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, मेथड। तो यूआरएल में मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पोस्ट कॉमा करने। अब दो पैरामीटर हम और एक्स्ट्रा यूज करेंगे। सबसे पहला हम लोग यूज करेंगे डेटा। ठीक, डेटा क्या है, ये डेटा वही पैरामीटर है यहाँ पे जो हमारे क्या करेगा, इन वाले वेरिएबल्स को इस पेज पे सेंड करेगा। तो डेटा के बाद हमने लगा रखी करली ब्रेसेज। ये करली ब्रेसेज जो मैंने लगाई है ये बेसिकली बोला जाता है जेसॉन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ वो जेसॉन के फॉर्मेट में सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि वो फॉर्मेट हमारे लिए बहुत ईजी रहता है। देखिए कैसे, वहां पे जो हमें वेरिएबल सेंड करना है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेंड यूजर नेम, और यहाँ पे कोलन लगाता हूँ, कोलन लगा के मैं इस यूजर नेम को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कॉमा सेंड मेल, सॉरी सेंड यूजर मेल, कोलन लगाया मैंने यहाँ पे, और दूसरे वाले वेरिएबल को भी मैंने इसके सामने रख दिया। ठीक, और यहाँ पे मैंने कर लिया कॉमा। ठीक, अब देखिए ये यूजर नेम और यूजर मेल ये दोनों वही वेरिएबल हैं जो मैंने यहाँ से उठाए हैं, पर जो सैंड यूजर नेम और सैंड यूजर मेल मैंने लिखा हुआ है ये बेसिकली वो वेरिएबल हैं जो सबमिट डॉट पीएचपी में जाएंगे अंडर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हमारा डेटा ये चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन चलाएंगे जो कि चलेगा हमारा सक्सेस का, CUCCESS सक्सेस, और यहाँ पे हम लोग एक चलाएंगे फंक्शन। ठीक, ये भी हमारा एनोनिमस फंक्शन रहेगा। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। तो देखिए मैसेज प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमको पेज रिफ्रेश तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म के नीचे एक आईडी ले लेता हूँ या एक डिव ले लेता हूँ, डिव आईडी जो कि है हमारे रिजल्ट। ठीक, इस रिजल्ट नाम की आईडी ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसी रिजल्ट वाली आईडी में, ये जो आईडी है इसी में मैं पेस्ट कराऊंगा, मतलब इसी में हमारा जो मैसेज है वो आएगा कि आपका डेटा सबमिट हो चुका है नहीं हो चुका है। तो सक्सेस फंक्शन के अंदर मुझे वो डिफ सेलेक्ट करनी है, तो फिर से हम लोग डॉलर लेंगे क्योंकि डॉलर सेलेक्टर का काम करता है, और वो आईडी थी, आईडी किस नाम से थी, रिजल्ट नाम से थी, आप लोग देख रहे हो। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉट HTML, और HTML में एक मैं मैसेज लिख देता हूँ, क्या, डेटा सबमिटेड सक्सेस। ठीक, ये मैंने मैसेज दे दिया। अब जैसे ही ये सब चीजें होंगी, ठीक है, तो रिजल्ट वाली आईडी में, ये देखिए आईडी वाले रिजल्ट है ना, इसी डिव में यहाँ पे आपको ये वाला मैसेज दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो हमारा jQuery एजेक्स का काम हमारा खत्म हो गया। देखिए jQuery यहाँ पे सिलेक्टर का काम कर रही है, और एजेक्स हमारा वही काम कर रहा है जो हम PHP में करते थे फॉर्म बना के, यानी URL जो हम एक्शन यूज करते थे वो URL है यहाँ पे, जो मैथड यूज करते थे वो यहाँ पे टाइप है। डेटा हमको सेंड करना है तो हमें दो वेरिएबल ऐसे चाहिए जो वहाँ पे इस यूजर नेम और इस यूजर मेल को लेके जाएं, इसीलिए मैंने इनका नाम सेंड यूजर नेम और सेंड यूजर मेल रखा है।
ठीक है। अब हम दूसरा पेज बनाएंगे कौन सा, सबमिट डॉट पी नाम का। तो चलिए यहाँ पे मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पे हम अपना पी कोड स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे डॉलर कनेक्ट मैं ले लेता हूँ। ठीक, अच्छा, डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने डेटाबेस तो बनाया नहीं है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं पी एच पी माई एडमिन में जाता हूँ। पी एच पी माई एडमिन में जाने के बाद हम यहाँ पे अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओपन हो गया है ऑलरेडी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डेटाबेस पे। ठीक, यहाँ पे मैं डेटाबेस बनाता हूँ यूज़र नाम का। ठीक, या मैं हाँ ठीक है, यूज़र नाम का मैंने डेटाबेस बनाया, इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, तो आप देख रहे हैं मेरे डेटाबेस ये क्रिएट हो गया, इस पर मैंने क्लिक करा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर आ भी रहा है, देखिए सर्वर लोकल होस्ट और डेटाबेस यूज़र। अब इसमें मुझे एक टेबल बनानी है, तो मैं डिटेल्स नाम की टेबल बनाता हूँ। ठीक, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम मैं देता हूँ 3 और यहाँ पे गो करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो कॉलम बनाने हैं, ठीक है, ओके ओके, सो पहला कॉलम मैं यहाँ पे बनाता हूँ आईडी का। ठीक, दूसरा मैं यहाँ पे बनाता हूँ यूज़र नेम का, क्योंकि यूज़र नेम मैंने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया, और तीसरा मैंने लिया है यूज़र नेम। ठीक, ये मैंने 3 कॉलम के नाम लिख दिए। पहला मुझे इंटीजर लेना है, दूसरा मैंने यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, ये मैं वर्चुअल ले लेता हूँ, ये भी मैं वर्चुअल ले लेता हूँ। वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ लूँगा नहीं, इसकी मैं 100 ले लेता हूँ वैल्यू, इसकी भी 100 ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इस आईडी वाले में प्राइमरी की यूज़ कर रहा हूँ, प्लस ऑटो इंक्रीमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको करता हूँ सेव। तो सेव होने के बाद आप देख रहे हो मेरी डिटेल्स नाम की टेबल यहाँ पे बन चुकी है। इस डिटेल्स नाम की टेबल में देखिए 3 कॉलम है, आईडी, यूज़र नेम, यूज़र मेल। ठीक है, और अगर मैं अभी ब्राउज़ करूँ तो देखो मैं ब्राउज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी डेटा भी नहीं आया। तो अब चलते हैं, हम अपनी डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, जिसमें डेटाबेस यूज़र नाम का रहेगा और डिटेल्स नाम की टेबल रहेगी। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर कनेक्ट, ये हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें मुझे सर्वर का नेम देना होता है, तो मैंने लोकल होस्ट दे दिया, कॉमा दूसरा मुझे यूज़र नेम देना होता है, तो हम लोग रूट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉमा पासवर्ड हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं दिया। डेटाबेस जो मैंने बनाया है वो यूज़र नाम का बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। अब हमें क्या चाहिए, हमें इंसर्ट की क्वेरी सिंपली लिखनी है ना, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, उन 2 वेरिएबल्स को भी तो हमें चाहिए। मतलब ये जो 2 वेरिएबल्स हैं, ये जो 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, इनकी वैल्यू भी तो हमें चाहिए। मतलब 2 वेरिएबल चाहिए जिसमें इनकी वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला मैं वेरिएबल ले लेता हूँ यू नेम। ठीक, और इज इक्वल टू लिखता हूँ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं कौन से वेरिएबल लिखूंगा, जो डेटा में मैंने इधर लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं ना, साइंड यूजर नेम, इनको मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ। यही चीज़ मैं सिंपली दोबारा कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ यू मेल। ठीक, और इस यू मेल में मैं दूसरा वाला डेटा डालूंगा, कौन सा, सैंड यूजर मेल। इसको कॉपी करा मैंने और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखिए दोनों वेरिएबल्स में हमारी वैल्यू आने लगी, जो टेक्स्ट बॉक्स से हमें मिलेगी, क्योंकि जेक्वेरी क्या करेगी, इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी के थ्रू वैल्यू यहाँ इन वेरिएबल्स में उठाएगी। ये वेरिएबल्स यहाँ डेटा में वैल्यू को सेंड कर देंगे, सेंड वाले वेरिएबल्स में, और सेंड वाला क्या करेगा, हमको जो यूआरएल हमको सबमिट डॉट पी पे ले जाएगा एजेक्स, वो इस वाले डेटा को यहाँ पे पोस्ट कर देगा। ठीक है, अब हमें सिंपल क्या करनी है, इंसर्ट की क्वेरी लगानी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। अगर आप लोगों ने MySQLi पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने PHP से रिलेटेड क्वेरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग अपना डेटाबेस कनेक्शन वाला वेरिएबल यानी डॉलर कनेक्ट, उसके बाद कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, कौन सी टेबल थी हमारी, डिटेल्स नाम की टेबल थी। ठीक है, उसमें 2 कॉलम थे, कौन कौन से कॉलम थे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए डिटेल्स नाम की टेबल थी और इसमें एक यूज़र नेम था, एक यूज़र मेल था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा यूज़र नेम कॉमा यूज़र मेल। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स दिए हैं, कॉमा सिंगल कोट्स। अब पहले वाले सिंगल कोट्स में मैं ये वाला वेरिएबल डालूंगा, तो इसको मैंने कॉपी करा एंड पेस्ट इट ओवर हियर। दूसरे वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे कॉपी करा एंड पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अ, अभी मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, अभी मैं इसमें कुछ नहीं करता हूँ। अब इस पेज को मुझे जो है वो सेव करना है, तो मैंने पेज का नाम दिया था सबमिट डॉट पी।
ठीक है। आप देख सकते हैं कि jQuery Ajax के अंदर मैंने इस पेज का नाम दिया था submit.php, ठीक है। तो jQuery Ajax के थ्रू थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, बट ये आपको एक रियल टाइम रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा डेटा सबमिट होता है या नहीं होता है, फॉर्म जो हमने बनाया वो काम करता है नहीं करता। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे नेम देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे दे दिया नेम PHP Echo, और ईमेल में देता हूँ info@phpecho.in। यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा, तो मैंने सबमिट करा। तो सबमिट कर जैसे ही मैंने करा, आप देख रहे हो पेज रिफ्रेश भी नहीं हुआ और हमारा एक मैसेज आ गया, डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे तो डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया, ठीक है, लेकिन हमको अभी चेक करना पड़ेगा डेटाबेस में कि क्या हमारा डेटा आया है या नहीं आया, ठीक है। तो डिटेल्स नाम की टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने ब्राउज पे क्लिक करा, आप देख रहे हो यहाँ पे यूज़र नेम में PHP Echo और यूज़र ईमेल में info@phpecho.in। हमारा सक्सेसफुली डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देख रहे हैं आप कि पेज हमने रिफ्रेश भी नहीं किया और हमारा क्या हुआ, डेटा सबमिट हो गया, और कितना फास्ट ये एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। तो ये हमको jQuery Ajax ये चीज़ हमको प्रोवाइड कराती है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, किसी ऐप पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी वर्क्स ये है कि जब हमने डेटा को सबमिट कर दिया, तो हमारा ये वाला जो डेटा है ये हमारा गायब हो जाना चाहिए। मतलब ये जो पुराना डेटा है ये रीसेट हो जाना चाहिए फॉर्म ऑटोमेटिकली, नहीं तो हमें ये बार बार रिफ्रेश करके रीसेट करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म नाम की हमने यहाँ पे आईडी ली थी, ठीक है। तो इस फॉर्म को हमें रीसेट करना है कब, जब ये हमारा मैसेज आ जाए। तो मैसेज आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर, और हमारी फॉर्म की आईडी आपको पता है क्या थी, हैश फॉर्म। और यहाँ पे मैं एक मेथड यूज़ करता हूँ ट्रिगर, ठीक। और इस ट्रिगर के अंदर मैं डुअल कोट्स में एक वैल्यू डालूंगा रीसेट, ठीक। और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। अब चलिए मैं दूसरी वैल्यू डालता हूँ। तो आप देखेंगे सबमिट होने के बाद ये अपने आप फॉर्म क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे नेम डाला जावास्क्रिप्ट, और मैंने यहाँ पे डाला php@javascript.in, ठीक है। यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने सबमिट करा, आप देख रहे हो हमारे पास मैसेज भी आ गया, डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, और हमारा फॉर्म भी रीसेट हो गया, है ना। कितना सिंपल है jQuery के थ्रू। और अगर मैं यहाँ पे आपको ब्राउज करके दिखाऊं, तो आप देखोगे दूसरा वाला डेटा भी मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, ठीक। एक चीज़ हम यहाँ पे और कर सकते हैं एडिशनली, कि ये मैसेज है ये भी अगर हमारा कुछ सेकंड बाद गायब हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम हम और कर लेते हैं। ये जो मैसेज आ रहा है ना, इसी के आगे मैं लिख देता हूँ डॉट फेड आउट। फेड में एफ स्मॉल है, ओ कैपिटल है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3000 देता हूँ। मतलब 3 सेकेंड्स के बाद कुछ ये क्या करेगा, अपने आप ये मैसेज जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है jQuery Ajax के थ्रू, ठीक है। मैं चलिए रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट डेटा यहाँ पे डालता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला पाइथन, ठीक। और info@python python डॉट php echo डॉट, ठीक। अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो देखिए सबमिट करा, वो रीसेट हो गया, और देखिए मैसेज भी आपका डिसअपियर हो गया। कितना बढ़िया एक्सपीरियंस है। बिल्कुल आप वेब एप्लीकेशन की तरह इस पे काम कर सकते हैं। आपका देखिए फॉर्म जो है वो फिर से आपका यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर डेटाबेस में जाके आप देखोगे, इसको ब्राउज करोगे, ठीक, तो आप देखोगे हमारा तीसरा वाला डेटा भी यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, jQuery Ajax का यूज़ करके और PHP के साथ इसको कंबाइन करके हम लोग डेटा को सबमिट कर सकते हैं, या किसी जो भी चारों ऑपरेशन है, सबमिट करना, इंसर्ट करना, फेच करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल में यहीं तक। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें PHP ऐपों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि ये जो डेटा हमने सबमिट किया है ना, इस सबमिट डेटा को हम बार बार किस में देख रहे हैं, डेटाबेस में जाके देख रहे हैं। तो डेटाबेस में जाके नहीं देखना होगा हमें, हम जैसे ही इसको सबमिट करेंगे हमारा यहीं पे डेटा रियल टाइम दिखेगा विदाउट रिफ्रेशिंग पेज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेचिंग की क्वेरी देखेंगे jQuery Ajax के थ्रू। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्म में दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक्शन और मेथड, वो मैंने यूज़ करनी है। सीधे हमने आईडी दी है क्योंकि हमें इस फॉर्म को jQuery के थ्रू सेलेक्ट करना है। दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं जिनमें भी हमने आईडी ली है क्योंकि हमें सेलेक्ट करना है इनको, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने फॉर्म का जो भी हम जे क्वेरी का सिंटेक्स था वो हमने दिया, उसके बाद फॉर्म को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे फॉर्म को ऑन सबमिट हमने लगाया है। उसके बाद फॉर्म की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एक्शन पेज को ढूँढता है, तो उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक पैरामीटर इवेंट पास कराया है और उसी पैरामीटर में हमने डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट मैथड का यूज़ करा है, जिससे वो फॉर्म के डिफ़ॉल्ट मैथड को एक्सेस करने से रुक जाए। 2 वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करें, यूज़र नेम, यूज़र मेल, जिसमें हमने क्या करा है, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठाया है यूजिंग आईडी, ठीक है। उसके बाद डॉलर डॉट एजेक्स मेथड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि जो एक्शन और मेथड हम लोग फॉर्म में यूज़ करते थे वो यहाँ पे यूआरएल और टाइप में चेंज हो गए हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, उस पेज का नेम देना है, टाइप देना है। डेटा में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जेसॉन यूज़ कर रहे हैं, जेसॉन का फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं डेटा को सेंड करने के लिए, बहुत ईजी है। लेफ्ट में जो वेरिएबल हैं वो जाएंगे इस वाले पेज पे और राइट वाले जो वेरिएबल हैं वो यही वाले हैं जो टेक्स्ट बॉक्स में आपने सबमिट किए। उसके बाद जैसे ही सक्सेस हो जाता है तो एक फंक्शन चलेगा, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका एक मैसेज दिखेगा और आपका फॉर्म हमने क्या करा है, उसी फॉर्म की आईडी यानी फॉर्म को लेके हमने क्या कर दिया, उसको रीसेट कर दिया यूजिंग ट्रिगर मेथड। अब सबमिट डॉट पीएचपी पे जाते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है, उसके बाद हमने 2 वेरिएबल लिए हैं। इन वेरिएबल के हमने डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट कराया है, कौन से वाले हमने कीवर्ड को, यही सेंड यूजर नेम और सेंड यूजर मेल, इन्हीं को हमने यहाँ पे क्या कराया, पोस्ट कराया और इनसाइड क्वेरी में हमने सिंपली पास करा दिया। तो इस तरीके से हम लोग जे क्वेरी एजेक्स के थ्रू हम लोग डेटा को सबमिटेड करा सकते हैं और बिल्कुल ये वेब एप्लीकेशन या आप कह सकते हो बिल्कुल ऐप्स की तरह ही आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस का कोड, ये कोड थोड़ा सा लंबा है तो इसका कोड मैं आपको अपने ब्लॉग पे दे दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो प्रीवेंट डिफॉल्ट वाला जो मेथड है ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, जिन्होंने नहीं देखा है मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक उसका और दे दूंगा, आप जाके इसको देख लें। और जे क्वेरी एजेक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने बनाया, उसको भी आप देख लें। तो बने रहें पीएचपी एको के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।